कहते हैं कि साउथ कोरिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक रहस्य है। इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत 30 साल पहले होती है। 26 मार्च 1991, 26 मार्च 1991 एक साउथ कोरिया में एक सिटी है दाएगू। इस सिटी के बाहर आउटस्कर्ट में एक छोटा सा गांव है, और ये गांव जो है ये वहाँ पे एक पर्वत है, एक पहाड़ है, माउंट वेओंग। तो ये गांव उसी माउंट वेओंग के दामन में बसा हुआ एक गांव। सब लोग वहाँ पे हंसी खुशी सब रह रहे थे। बात 91 की है, और साउथ कोरिया में तब डेमोक्रेसी को लेकर एक तरह से एक मुहिम चल रही थी। और करीब 30 साल के बाद 1991 में साउथ कोरिया में लोकल लेवल पर इलेक्शन होने जा रहे थे, और उस इलेक्शन के लिए लोगों में बड़ा जोश था कि चलो हम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं, अपने चुने हुए नुमाइंदे होंगे। तो करीब 30 साल के बाद साउथ कोरिया में इस तरह से चुनाव होने जा रहा था, और ये उसी वक्त की घटना है। इसी दाएगू सिटी के बाहर माउंट वेओंग पहाड़ी के दामन के नीचे एक गांव के 5 बच्चे, जिनकी उम्र 13 से लेकर 10 साल तक की थी। हालांकि इनके नाम भी हैं जो योन, किम योंग, पार्क चैन इन, किम जोंग सिक, इसके अलावा नीक। तो ये सारे नाम हैं जो 5 बच्चे थे, और ये पांचों बड़े गहरे दोस्त। अच्छा, इनमें से 3 बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, और ये पांचों हमेशा साथ रहते, साथ खेलते कूदते, और एक ताइक्वांडो का इन्होंने क्लास भी ज्वाइन कर रखा था, वो भी साथ करते। और इन 5 बच्चों की वजह से इनके 5 परिवार के बीच में भी बड़ी गहरी दोस्ती थी, क्योंकि सबको पता था ये 5 दोस्त जो हैं ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो उनकी दोस्ती को देखते हुए पूरे गांव में भी इनकी मिसाल दी जाती थी, और परिवार भी इन बच्चों की वजह से करीब आ गया था। 26 मार्च 1991 को चुनाव की वजह से पूरे साउथ कोरिया में हॉलीडे था, छुट्टी थी, और सब कुछ बंद था। सुबह 9 बजे के करीब ये पांचों बच्चे घर से निकलते हैं। इनमें से 1-2 बच्चे के माँ बाप पूछते भी हैं कहाँ जा रहे हो, कहता है कि बस खेलने जा रहा हूँ, अभी लौट कर आते हैं। इनमें से एक बच्चा लौट के भी आता है, फिर अपनी जैकेट साथ ले जाता है और चला जाता है। 9 बजे सुबह गए ये लोग, दोपहर के 1 बज गए। 1 बजे एक कोचिंग एकेडमी का एक शख्स इन 5 बच्चों में से एक के घर पहुंचता है और कहता है कि आज पांचों ताइक्वांडो के क्लास के लिए नहीं आए। स्कूल उस दिन बंद था, सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन ताइक्वांडो की क्लास थी। अब पहली बार पेरेंट्स को लगता है कि 9 बजे के गए हुए हैं और 1 बज गया और ये ताइक्वांडो की क्लास में भी नहीं गए, कहाँ गए होंगे। अब वो पूछताछ करते हैं, बाकी अब 5 बच्चों के घर तक खबर पहुँच जाती है। वो उसके बाकी जानने वाले दोस्तों से पूछताछ करते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद एक लड़का उनमें से बताता है कि उसने उन 5 बच्चों को इसी माउंट वेओंग की तरफ जाते हुए देखा, मतलब उस पहाड़ी की तरफ। और उसने फिर ये भी बताया कि उनके जाने के कुछ देर के बाद उसने एक गन शॉट की आवाज़ सुनी, एक गोली चलने की, और चीखने की भी आवाज़ सुनी। अब जब ये सुना तो 5 बच्चे के घर वाले घबरा गए कि ये क्या है। खैर इसके बाद मामला पुलिस तक गया, लेकिन उस दिन चुनाव, पुलिस ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, अब 2 दिन बीत गए, बच्चे मिल नहीं रहे। अब इसके बाद खैर किसी मीडिया की नज़र पड़ी, फिर वो आए कि एक गांव के 5 बच्चे एक साथ गायब हैं, अजीब है, पता नहीं क्या हुआ। तो पहले लोकल शहर में खबर छपती है, उस खबर को फिर बड़े शहरों में उठाया जाता है। तीसरे दिन तक ये सियोल पहुंच जाता है, फिर साउथ कोरिया के हर शहर में ये खबर। और इसके बाद अब 5 बच्चे एक साथ गायब, ये वहाँ की हेडलाइन बन जाती है। अब जब ये खबर हेडलाइन बनती है तो इसके बाद अब सरकार भी थोड़ी हरकत में आती है और कहती है कि इन बच्चों को ढूंढना चाहिए। अच्छा, 5 बच्चे, तमाम लोगों की हमदर्दी, संवेदनाएं, सबके जज्बात उन बच्चों के साथ, उनके माँ बाप के साथ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, 13 से लेकर 10 साल के बच्चे, और एक साथ गायब, कहाँ गए कुछ पता नहीं, कई दिन बीत गए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये जो पहाड़ी थी, जो जहाँ पे, इस पहाड़ी में एक तरफ आर्मी का वहाँ कैंप था, बेस, जहाँ पे शूटिंग वूटिंग होती थी, प्रैक्टिस करते थे। एक तरफ नदी थी और बाकी खेत खलियान थे। तो बच्चों की गुमशुदगी को लेकर, और एक गवाह ने यह बताया कि उनके गुम जाने के कुछ देर के बाद उसने गन शॉट की आवाज़ सुनी, चीख की आवाज़ सुनी।
तो अब ये था कि क्या वहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे और किसी बच्चे को गोली तो नहीं लग गई और इस वजह से वो बच्चे गायब हो गए, ये बात उठी। लेकिन बात मिलिट्री की थी, ज़्यादा किसी मीडिया ने भी नहीं उठाया, बात आई गई हो गई। अब दिन बीतता जा रहा, बच्चे नहीं मिल रहे, लोगों के अंदर भी अब गुस्सा आ रहा है और पूरे देश में ये खबर लगातार सुर्खियों में। इसी के बाद लोगों की भावनाओं को देखते हुए तब जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे रो ताई ऊ, उन्होंने ऑर्डर दिया पुलिस को कि भी किसी भी कीमत पर इन बच्चों को ढूंढा जाए। पूरे साउथ कोरिया में इन बच्चों की अब तलाश शुरू हुई क्योंकि देश के प्रेसिडेंट ने कहा। कहते हैं करीब 3 लाख पुलिस वालों को पूरे साउथ कोरिया में अलग अलग झोंका गया इन बच्चों की तलाश के लिए। पुलिस की टीम लगी रही, तमाम नदी नाले, पहाड़, खेत, शहर, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हाईवे, मतलब हर जगह छानबीन की गई कि शायद कहीं बच्चा मिले। इसके बाद बहुत सारे स्कूल वाले वहाँ सामने आए, बहुत सारे एनजीओ सामने आए, बहुत सारी कंपनी सामने आई। इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, करीब 42 मिलियन वॉन, और ये करीब उस वक्त था $35,000 कि जो भी इन 5 बच्चों का सुराग देगा उसे ये $35,000 या 42 मिलियन वॉन इनाम में दिया जाएगा। आजकल वॉन मुझे इसलिए भी याद है कि अभी हाल में मैंने स्क्विड गेम्स देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। हालांकि बहुत ही वायलेंट है, खून खराबा है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी, तो आप लोगों को मौका मिले तो देखिए। तो ये भी इनाम रखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इस दौरान में इन बच्चों के माँ बाप धीरे धीरे, चूँकि पुलिस भी लगी हुई है, सब कुछ है, मिल नहीं रहा, लेकिन माँ बाप को शिकायत थी कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इधर जब वक्त बीतना शुरू हुआ तो मीडिया ने भी इस खबर से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया। करीब साल बीत गए, 2 साल बीत गए, कब तक वो लगे रहते, वो भी हट गए दूसरी खबरों पे। अब ना खबरों में ये मिसिंग बच्चों की खबर आ रही है, पुलिस भी ढीली हो गई, वक्त बीतता गया, 5 बच्चों का सुराग नहीं मिला। अब 5 बच्चों के माँ बाप ने खुद फैसला किया, ख़ासतौर पर उनके बाप ने, कि वो अपनी नौकरी छोड़ेंगे और वो खुद पूरे साउथ कोरिया में अपने बच्चों को ढूंढेंगे। इन्होंने नौकरी छोड़ी, अपने जो भी कीमती सामान थे बेचे, एक छोटा एक लॉरी कहें या मिनी बस टाइप कहें, वो इन्होंने ख़रीदा 5 बाप ने मिलकर। और ख़रीदने के बाद बाकायदा उसके ऊपर 5 बच्चों की तस्वीर लगाई, लोगों से मदद मांगी उस पर जो लिखा कोरियन में, और उसको लेके पूरे साउथ कोरिया में घूमना शुरू कर दिया। नौकरी वोकरी छोड़कर इनका ये था कि इनकी ज़िंदगी, इनके बच्चे थे, और इनमें से 3 बाप ऐसे थे जिनका वो इकलौता बेटा था। तो वो पूरे साउथ कोरिया में घूमने लगे, बस लेकर, बच्चों की तस्वीरों के साथ पम्फलेट्स बांटने लगे, सारी चीज़ें, लेकिन कोई सुराग नहीं। वक्त बीतता गया, बच्चों का कोई सुराग मिला नहीं। इस दौरान में 2006 आ गया और साउथ कोरिया का एक कानून है कि किसी जुर्म के लिए अगर 15 साल तक चार्जशीट दाखिल ना हो, केस सॉल्व ना हो, तो फिर वो केस ख़त्म माना जाता है और उसके बाद अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो 2006 में जो स्टैचू ऑफ लिमिटेशन था वो भी ख़त्म हो गया, मतलब 15 साल बीत गए थे और बच्चों का सुराग नहीं मिला, तो कहा गया कि अब इसको छोड़ दिया जाए। तो ये 2006 में हुआ। खैर, इधर बच्चे मिल नहीं रहे, ढूंढा जा रहा है। इस दौरान में उससे पहले 26 सितंबर 2002, मतलब करीब 9 और 2 11 साल हो गए थे। 11 सालों में कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इस 2002 से पहले एक रोज़ अचानक ये होता है कि एक साइकेट्रिस्ट था वहाँ का, साउथ कोरिया का, वो ये कहता है कि जो पूरा पैटर्न है बच्चों के गायब होने का और उनकी गुमशुदगी का और उसके बाद जो रिपोर्ट लिखाने का वो टाइम गैप को देखते हुए, कहता उसके हिसाब से उसे लगता है कि इन बच्चों के गायब होने के पीछे इन्हीं 5 बच्चों के किसी फैमिली मेम्बर का हाथ है, और ख़ास तौर पर उनके बाप का ही। अब ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन अब मीडिया इसको उठा देती है, एक गड़े मुर्दे को फिर से, और कहती है कि शायद बाप ने ही अपने बच्चों को गायब किया और इनमें से कोई बाप
इन 5 बच्चों को गायब, न सिर्फ गायब करने बल्कि उनका कत्ल करने का जिम्मेदार हो सकता है इन 5 बच्चों को मार दिया गया क्योंकि कहीं मिल नहीं रहे। अब जब ये बात हुई और वो एक तरह का अपने आप को एक्सपर्ट उस ज़माने में, तो उसने कुछ बताया कि ये इन्हीं का काम है। और जितना वक्त उसने सारी पूरी रिसर्च की कि बच्चे की गुमशुदगी के करीब 9 घंटे के बाद इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, उससे पहले 9 बजे बच्चे निकले, 1 बजे ताइक्वांडो का वो आया, इस दौरान में 3-4 घंटे थे, 3-4 घंटे में ज़्यादा मौका नहीं मिलता। तो उसका ये है कि बच्चों को न सिर्फ मारा बल्कि लाश को कहीं दफना दिया, और दफनाने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। जो कुछ भी किया वो 2 से 3 घंटे के अंदर में किया। दिन का वक्त था, लाश लेकर 5 बच्चों के बाहर जाते, पकड़े जाते। तो उसने ये भी अपना कंक्लूज़न दिया कि बच्चों को मारने के बाद इन्हीं 5 में से किसी के घर में दफना दिया गया। अब उसकी इस पे मजबूरन पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ा। अब लोगों को भी लगने लगा कि इनमें से ही कोई कातिल है। इनमें से एक जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा डाउट जताया, बाकायदा उसके घर में पुलिस पहुंची, उसके घर की खुदाई की गई। वो सारी उस वक्त की फॉरेंसिक की तस्वीरें हैं जो अखबारों में भी आई, मीडिया भी थी। लेकिन पूरे घर को तहस नहस कर दिया, पूरे घर की खुदाई कर डाली, कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बड़ी थूथू भी हुई पुलिस की। और ये जो बच्चों के बाप थे, इनके अंदर का गुस्सा भी फिर जागा। खैर, इसके बाद ही वक्त बीतता गया, कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे मिले नहीं। 26 सितंबर 2002, 26 सितंबर 2002, बच्चों की गुमशुदगी के 11 साल के बाद इसी पहाड़ी माउंट व्योंग से 2 मुसाफिर गुजर रहे थे और उनको भी पता था इन बच्चों की, कोई साउथ कोरिया में हर एक को पता था इन बच्चों की गुमशुदगी की। तो उसने देखा कि एक जगह पे कुछ बच्चों के जूते और कपड़े पड़े हुए हैं और देख के लग रहा था कि बहुत पुराने हैं। और ये वो जगह थी जो इन 5 बच्चों के घर से, जो दाइगू सिटी के बाहर में जहाँ ये गांव में रहते थे, उस घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर। अब उसने देखा तो उसने लोकल पुलिस को बताया कि यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े देखे और मैं उस कहानी को भी जानता हूँ, तो आप पता करें कि ये उन बच्चों के तो नहीं है। पुलिस की टीम पहुँची, उसने देखा जूते और कपड़े कुछ पड़े हुए हैं। फिर वहाँ आसपास में खुदाई की गई। जब खुदाई की गई जहाँ जहाँ कपड़े पड़े हुए थे उस एरिया को, तो उसके अंदर से कंकाल मिलते हैं। उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया गया। फॉरेंसिक नया वहाँ पे भी शुरू हो चुका था। फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि ये सारे कंकाल, हड्डियाँ जो हैं वो 9 से 12 साल के बच्चों के, 9 से 13 साल के। और ये सारी जो चीज़ें मिली वो कुल मिलाकर जोड़कर 5 ही बच्चे बन रहे थे। अब जब ये खुलासा सामने आया तो पूरे साउथ कोरिया में फिर से ये खबर सुर्खियों में, 2002 में, गुमशुदगी के 11 साल बाद। 11 साल के बाद अब इन 5 बच्चों की लाश की शक्ल में कंकाल सामने। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है और इधर घर वालों की उम्मीद अब टूट चुकी थी, क्योंकि जैसे ये पता चला कि हाँ, ये 5 जो मिली हैं कंकाल ये बच्चों की है और 5 ही हैं, तो उन्हें लग गया कि उन्हीं के बच्चे हैं। तो उनकी सारी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद पुलिस जो है इस केस को लेती है और पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है। पुलिस कहती है कि ये जो इलाका है, पहाड़ी इलाका, यहाँ पे तापमान ज़्यादा था और बादल गरज रहे थे, तूफ़ान था, अचानक तेज़ हवाएं चली और उसकी वजह से दम घुटने से इन बच्चों की मौत हो गई। और फिर स्नो, बर्फ़, ये सारी चीज़ें आई और उसमें ये दब गए। तो ये एक हादसा है, कोई साजिश नहीं है। पुलिस ने ये कहकर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अखबारों में भी ये खबर छप गई कि चलो, जिनको 11 साल से ढूंढ रहे थे वो बच्चे हादसे का शिकार हुए। लेकिन फॉरेंसिक साइंस तब तक अपनी जगह बना रही थी पूरी दुनिया में। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इन कंकालों की जांच की। जब जांच की तो एक अजीब चीज़ सामने आई। पता चला कि इनमें से 3 के सर पर, खोपड़ी पर तेज किसी घातक हथियार के वार के निशान हैं, चोट के। और बाकी 2 में एक के सर पर गोली जैसे कुछ निशान हैं और एक के बाकी जिस्म पर भी कई निशान हैं हड्डियों में। तो ये साफ साफ था कि ये एक हादसा नहीं है, तूफान नहीं है और ठंड से या फिर घुटन से उसकी वजह से मौत नहीं हुई। दूसरा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि जिस जगह ये सारे बच्चों की कंकाल मिले वो जगह इनके घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इस तरीके का तापमान, इस तरीके का तूफान आए
तो इस गांव के लोगों को भी और गांव में रहने वाले बच्चों को भी इसी तरीके से मौत हो जानी चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हादसा नहीं है बल्कि इसके पीछे फाउल प्ले है। अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। अब उसके बाद थ्योरी पे काम होना शुरू हुआ। कम से कम 500 तरीकों से इस केस की जांच की गई। उसके बाद 2002 के बाद पुलिस की बड़ी फजीहत हुई जो उसने शुरुआती रिपोर्ट दी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट ने उनकी पूरी थ्योरी को ही पलट के रख दी। अब यह था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने फिर से जांच की। 500 तरीकों से करीब अलग अलग क्लूज मिले, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद आज 2021 है। इन 5 बच्चों के साथ सही में क्या हुआ, पूरी साउथ कोरिया के लोगों को इसका जवाब नहीं मिला है। एक जगह पर आकर हर बार ये जांच रुक गई, और वो क्या थी, और शायद बहुत से लोगों का मानना है कि वही सच है। वो ये कि इस पहाड़ी माउंट व्योंग, मैंने कहा आपको कि उसके लेफ्ट साइड में एक आर्मी कैंप बेस, राइट में एक नदी है और बाकी खुला इलाका है, पहाड़ी का दामन है। तो यहाँ पे अमूमन जो मिलिट्री के लोग हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें फायरिंग भी होती है। रिपोर्ट आई है जिसको बाद में तफ्तीश इसलिए नहीं की गई क्योंकि मिलिट्री के लोगों से इंट्रोगेशन ही नहीं किया गया, पूछताछ नहीं की गई। वो रिपोर्ट ये थी, और जो वहाँ की कहानी आ रही है वो ये है, कुछ मीडिया हाउसेस ने छापे भी वहाँ, कि 5 बच्चे उस दिन अपने घर से निकले 26 मार्च 1991 को, छुट्टी का दिन था। ये लोग पहाड़ की तरफ गए थे मेंढक पकड़ने के लिए, फ्रॉग, और इसीलिए पूरे साउथ कोरिया में इन 5 बच्चों को फ्रॉग बॉयज़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि मीडिया ने ये उनको नाम दिया था। तो ये 5 बच्चे फ्रॉग पकड़ने के लिए गए थे, मेंढक पकड़ने के लिए। और जब वो वहाँ गए तो इस दौरान में उधर मिलिट्री की ट्रेनिंग चल रही थी। कोई एक अफसर अपना निशाना साध रहा था और इसी दौरान ट्रेनिंग चल रही थी। कोई एक अफसर अपना निशाना साध रहा था और इसी दौरान ये बच्चे उसी शूटिंग रेंज के करीब पहुंच गए, और शूटिंग रेंज के करीब पहुंचे और उसी वक्त उसने निशाना लिया। गलती से गोली एक बच्चे के सर में लग गई। अब जब गोली लगी तो वो चीखा। जो एक विटनेस था जिसने कहा था कि एक गन शॉट और एक चीख की आवाज़ सुनाई थी, वो इसी से जुड़ी हुई है। तो जब वो चीखा तो जिसने गोली चलाई मिलिट्री वालों ने वो भाग कर आया। अब उसने देखा कि एक बच्चा, उसके सर में गोली लगी और वो गिर गया और मर गया। 4 बच्चे बदहवास घबराए हुए खड़े थे। इस दौरान में उस मिलिट्री वाले के कुछ और दोस्त आए। उन्हें लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, कोर्ट मार्शल होगा, बाकी चीज़ें होंगी, गांव वाले भी ना मतलब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं कि इस एक अनजाने में हुए कत्ल को छुपाने के लिए खुद मिलिट्री के लोगों ने बाकी 4 बच्चों को मार डाला, उनके सर पर राइफल के बट या किसी वजनी चीज़ से, और मारने के बाद वहीं पे नज़दीक ले जाकर उन 5 को दफना दिया। हालांकि मिलिट्री के ऊपर जब उंगलियां उठी, दबी ज़ुबान में कुछ लोगों ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उस दिन छुट्टी थी तो हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन फिर उसी का एक उलट बयान भी आ गया कि कुछ जो कमीशन्ड अफसर होते हैं उनको छुट्टी के दिन भी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। उनके लिए हॉलीडे और बाकी चीज़ों का मतलब नहीं है। तो वो उनकी जो दलील और सफाई थी वो ख़त्म हो गई। तो आखिरी जो बात सामने आती है वो यही है कि इन 5 बच्चों की गुमशुदगी के पीछे दरअसल वही एक शूटिंग रेंज में एक निशाना और गलती से एक बच्चे के सर में लगना, और फिर उस जुर्म को छुपाने के लिए खुद मिलिट्री ने बाकी 4 बच्चों को मारकर दफना दिया, जिनकी लाश 11 साल बाद एक कंकाल के शक्ल में मिलती है। लेकिन ये चीज़ें कभी जांच में नहीं आई। इसके बाद दिन बीतता रहा। 2015 में फिर से ये मामला उठा। इसलिए उठा कि जो स्टैचू ऑफ लिमिटेशन था, यानी कि 15 साल के बाद किसी जुर्म की तफ्तीश में कोई नया मोड़ आ जाए तो फिर सज़ा नहीं मिलेगी, उस पर यह कहा गया कि ये 5 बच्चे हैं। जवाब आज तक नहीं मिला है कि इनका क्या हुआ, इनकी मौत की असली वजह क्या है। तो वहाँ की सरकार को कहा गया कि आप इस स्टैचू ऑफ लिमिटेशन को बढ़ाइए ताकि इंसाफ हो सके। 2015 में इसको फिर से लिफ्ट कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज की तारीख में भी, मैं आज की बात कर रहा हूँ 14 अक्टूबर 2021, कोई क्लू या कोई सबूत मिलता है इन 5 बच्चों या फ्रॉग बॉयज़ के बारे में कि इनकी मौत की वजह ये है, तो वहाँ की अथॉरिटी उस शख्स को गिरफ्तार भी कर सकती है और उसको उसके हिसाब से, अपने देश के कानून के हिसाब से सज़ा भी दिला सकती है।
तो 2015 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन 6 साल बीत गए हैं और अभी तक इन फ्रॉग बॉयज़ की मिसिंग की असली कहानी पूरे साउथ कोरिया में एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक कही जाती है।